अच्छा, अगर किसी को एस्थमा अटैक आ गया जी जी जी। तो क्या करना चाहिए उसको प्लस उसके साथ वालों को? देखिए, इसमें भी एक जो हमने रेस्क्यू मेडिसिन की बात की थी, जैसे कि सैल्ब्यूटामॉल। सैल्ब्यूटामॉल एक ऐसी चीज है कि जो कि आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा। जी। इसी वजह से हम अपने हर पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि चाहे उनको माइल्ड अस्थमा है या कुछ भी है, कि आप एक साथ में सैल्ब्यूटामॉल वाला इनहेलर जरूर रखें। आज की डेट में आजकल एक लिवोसैल्ब्यूटामॉल भी आ गया है जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि दिक्कत हो रही है तो आप उसके 2 पफ ले लें। अगर आपको रिलीफ नहीं आया तो 5-10 मिनट के बाद 2 पफ और ले लीजिए। उसके बाद भी रिलीफ नहीं आ रहा है तो फिर रिपीट कर सकते हैं। और मीनवाइल आप जो है, अगर आपको लग रहा है दिक्कत ज़्यादा ही हो रही है तो यू कैन ऑलवेज गो टू हॉस्पिटल, एंड यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल। आप उसको हल्के में ना लें। काफ़ी सारे पेशेंट हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो कभी ऐसा अटैक हुआ ही नहीं, तो हम नहीं रखेंगे, क्या ज़रूरत है रखने की। मैंने कहा देखिए, अगर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी कभी ज़रूरत पड़ गई और आपके पास नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे जब एस्थमा अटैक आता था ना, तो शुरू में मैं इनहेलर ही लेता था सिर्फ, और एक टाइम के बाद जब मैं प्राणायाम करता गया, इनफैक्ट मैं 2000 में मैंने योगा सीखा था और 2001 से मैं रेगुलरली प्राणायाम भी कर रहा हूँ। पहले 1 साल मैंने सिर्फ आसन किया था, उसके बावजूद मुझे एस्थमा हुआ था। तो बहुत लोगों को लगता है कि कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से एस्थमा नहीं होगा या ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और मैं खुद बहुत निराश हो गया था कि मैं इतने साल से कर रहा हूँ, 5 साल से, उसके बावजूद मुझे 2006 में एस्थमा हो गया। तो मेरी मम्मी ने बताया था कि योगा में भी स्पेसिफिक प्राणायाम स्पेसिफिक डिजीजेस के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो एक उसमें से, तो फाइनली तो इतने सालों में मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल प्राणायाम्स बनाया, अलग अलग स्पीड पे, अलग अलग कॉम्बिनेशन पे, जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। बट उस समय अनुलोम विलोम करके एक प्राणायाम होता है जिसमें नेजल ब्रीदिंग थ्रू डिफरेंट डिफरेंट नोज होता है। तो जब मुझे अटैक आता था तो इनहेलर लेता था मैं, और जैसे 6 महीना 1 साल हुआ तो फिर अब 3 बार 2-2 पफ्स लेता था। उससे कम होते होते 2 बार 2-2 पफ्स हुए, फिर धीरे धीरे और कम हुआ। तो तब जब अटैक आता था तो बहुत बार 2 तरीके से मेरा कम हो जाता था। एक तो होता था, मैं एंग्जाइटी होती है जब आपको अटैक आता है तो मैं मेडिटेट बहुत सालों से करता था। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप काम रहें उस टाइम पे तो बहुत हद तक उससे भी कम हो जाता है। तो मैं ब्रेथ पे फोकस करके काम अपने आप को करने की कोशिश करता था। उससे ब्रीदिंग भी काम हो जाती थी, समहाउ कुछ तो होता था। हर बार नहीं होता था लेकिन काफ़ी टाइम, मतलब 30% टाइम से ये वर्क करता था। बहुत बार मैं अनुलोम-विलोम प्राणायाम जहाँ भी रहता था वहाँ जाके 5 मिनट अनुलोम-विलोम प्राणायाम, और हवा निकलती नहीं थी उस टाइम पे, लगता था एकदम ब्लॉक हो गया, जैसे आप कह रहे हैं अंदर बंद हो जाता है। लेकिन कर के पुश करके 5-7 मिनट में हवा निकलने लगती थी, तो उससे बहुत बार ठीक हो जाता था। बहुत बार इन दोनों से भी नहीं होता था, तब मैं इनहेलर लेता था। और ये मैं तब बता रहा हूँ जब मेरा काफ़ी ठीक होने लगा था तब। इनिशियली तो मैं इनहेलर लेता था। और जो मैंने बताया 2.5 साल के बाद मेरा ठीक हो गया, उसके बाद भी 10 साल तक ये होता रहा कि 10 से 14 दिन 365 दिन में लेना पड़ता था। पहले 365 के दिन लेना पड़ता था। तो मैं इनहेलर उस समय भी हमेशा ही रखता था थ्रू आउट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं जो भी देख रहे हैं ये पॉडकास्ट उनको बताना चाहता हूँ कि ये रखना ही चाहिए, क्योंकि एक अटैक ऐसा हो सकता है सीवियर जो हो सकता है आपकी जान ले ले। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उसको इग्नोर नहीं किया जाए। अपार्ट फ्रॉम टेकिंग प्रिकॉशंस, आपको इनहेलर भी रखना चाहिए कि देख लेंगे टाइप से नहीं होता ये, आप कैसे देख लेंगे कुछ तो तरीका होना चाहिए इसका। तो हाँ, इनहेलर तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने एक 8 चैप्टर वीडियो कोर्स भी बनाया जिसका नाम है हील एस्थमा यूजिंग योगा, आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी। इसका फर्स्ट चैप्टर आप www.redashtv.com पे जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी है।